नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक और नए वीडियो में आज स्वागत है। एवांस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड आज यानी कि 28 अक्टूबर हो चुका है और आज भी मार्केट में कई तरह से मतलब बोल सकता हूँ मैं कि किधर से संकेत हमको नहीं मिला है। मतलब कहीं का भी ऑप्शन हमारे पास नहीं है कि आज कंपनी में तेजी आ सकती है। यही माहौल चल रहा है आज कंपनी में। ऐसे में इन्वेस्टर का पैनिक होना आम बात हो गई है कि यार आखिर मैं करूँ क्या, क्योंकि कंपनी में रेगुलर बेस पे गिरावट चल रही है। गिरावट जो है कि रुकने का नाम नहीं ले रही है और आज भी आपको गिरावट देखने को मिली है। 5% नॉर्मल हो चुका है कंपनी में, जो कि डेली बेस पे 5-5% का गिरावट आपको देखने को मिल रहा है। जिन जिन दोस्तों के पास, जिन जिन इन्वेस्टर के पास एवांस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड का स्टॉक पड़ा होगा पोर्टफोलियो में, उनको पता होगा कंपनी बिजनेस कैसा करेगी मार्केट में। और जहां तक लग रहा है मेरे को, उनको ये पता होगा मार्केट में कंपनी फ्यूचर में क्या ग्रोथ करेगी, क्योंकि उनको ये पता होगा कि अब होने क्या वाला है। क्योंकि गिरावट डेली बेस पे चल रही है। अभी रिसेंटली कंपनी 3 रुपये 15 पैसे के आसपास का हाई था, जो कि आज मार्केट में कंपनी आपको पता है ना 2 रुपये 37 पैसे पे आ गई है। और आज भी आपको गिरावट देखने को मिली है। मतलब मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं अक्टूबर मंथ कंपनी के लिए कोई खास साबित नहीं हुआ है। कहीं ना कहीं ये भी बात बोल सकते हैं हम, क्योंकि आज 0.12 रुपीज की गिरावट आपको देखने को मिली, जो कि 4.5 से 5% की नॉर्मल गिरावट देखने को मिली है। और पूरे टाइम फ्रेम में कंपनी ने लॉक लगा दिया है लोअर सर्किट में। अब जिन जिन के पास लॉस होगा, जिन जिन का स्टॉक में लॉस होता होगा, वो बिल्कुल बोलते होंगे कि यार कंपनी खराब है, कंपनी खराब है, मैं क्या करूं अब यहाँ पे, ऐसा लॉस हो रहा है मेरा कंपनी में। बहुत बातें निकल के आ रही है यहाँ पे उनकी। तो बात तो सच है कि यार वाकई में बात तो निकल के आ रही होगी कंपनी में, क्योंकि जहाँ पे एक टाइम पे कंपनी 3 रुपये 15 पैसे पे चल रही थी, वहीं पे आज कंपनी मार्केट में 52 वीक लो पे आ गई है। अब ये बात भी कहीं ना कहीं सच ही है कि यार माहौल तो काफी गिरावट का चल रहा है। अभी माहौल मतलब बिगड़ गया है यहाँ पे। ये बात बोल सकते हैं हम कि कंपनी में माहौल अभी काफी बिगड़ गया है। अब करना क्या चाहिए, क्योंकि अभी अगले महीने से Q1 का Q2 का रिजल्ट भी आने वाला है। तो कंपनी अपनी बोर्ड मीटिंग भी करने वाली है। तो ये भी एक कहीं ना कहीं आपके लिए प्लस पॉइंट ही है कि यार चलो कंपनी बोर्ड मीटिंग करेगी तो एक उम्मीद लगेगी कि हाँ यार बोर्ड मीटिंग में कंपनी कुछ कर सकती है। लेकिन काफी इन्वेस्टर का कंपनी में लॉस हो रहा है। अब उनके पास ऑप्शन तो एक ही है कि आखिर हम क्या करें। अब क्या करें, क्या करें, क्या करें, ये कमेंट बार बार आ रहा है, यही क्वेश्चन बार बार आ रहा है। देखो मैं आपको कुछ 3-4 पॉइंट दूंगा कंपनी के ऊपर। अगर आप जानबूझ के इन पॉइंट को लेके चलते हो, अगर इन पॉइंट को आप मिस कर रहे हो या अगर आप इन पॉइंट पर ध्यान दे रहे हो, फिर भी आपका कंपनी में लॉस हो रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए काफी जरूरी होने वाला है। मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या करना चाहिए, फ्यूचर में क्या होने वाला है, एक्सपर्ट क्या बोल रहे हैं कंपनी के ऊपर। देखो सबसे पहली बात तो ये है कि आपका अभी लॉस हुआ है लगभग 18 या 15 जून सॉरी अक्टूबर से अभी रिसेंटली गिरावट शुरू हुई कंपनी में, क्योंकि उससे पहले कंपनी बैक टू बैक अपर सर्किट में थी। यहाँ पे शायद 9 अक्टूबर से गिरावट देखने को आपको मिली है। अब जिन जिन दोस्तों का, जिन जिन इन्वेस्टर का इसमें लॉस हो रहा है, उनको सबसे पहले एक बात तो इसका ध्यान रखना चाहिए कि देखो चलो ठीक है, मानता हूं मैं कि लॉस हो रहा है, चलो मैंने मान लिया कि कंपनी लॉस हो रहा है। आपको पहला पॉइंट ये लेना है कि आपको जल्दबाजी नहीं करना है। इसी बात का आपको खास करके ध्यान रखना है यहाँ पे। दूसरा पॉइंट आपके सामने ये आने वाला है कि देखो हल्की गिरावट भी क्या होगी कंपनी में, आप बस यही बात बोल रहे हो अरे यार गिरावट हो रही है यार, हल्की सी गिरावट क्या हो गई कंपनी में। आप बातें यही बोल रहे हो कि यार इतनी गिरावट चल रही है, क्या करूं मैं, क्या करूं, मेरा क्या होगा, XYZ वगैरह वगैरह आपने बोलना शुरू कर दिया है। लेकिन आपको यह बात पता नहीं है कि कंपनी मार्केट में कुछ बड़ा कर सकती है। ये उम्मीद आपकी नहीं है यहाँ पे, क्योंकि ये उम्मीद आपने कभी लगाई भी नहीं इस कंपनी से कि यार वाकई में कंपनी कुछ बड़ा कर सकती है। क्योंकि जब कंपनी 1 रुपये 10 पैसे 20 पैसे 30 पैसे पे चल रही थी, जब कंपनी 3 पे जाके आ गई यहाँ पे, एक बार फर्स्ट बार कंपनी टारगेट हिट किया 1.5 रुपए का, तब लग गया था इन्वेस्टर को, लोगों को लग गया अरे यार ये कंपनी तो वाकई में यार टारगेट दे रही है यार, ये तो रिकॉर्ड पार कर रही है पहली बार यहाँ पे। फर्स्ट बार में कंपनी ने 1.5 रुपए को पार किया है, तो लोगों की उम्मीद जुड़ गई थी कि यार वाकई में कंपनी कुछ बड़ा करेगी।
दूसरी बार में हो सकता है कि मुझे लग रहा है कि ये कंपनी आने वाले टाइम में हो सकता है कि अनुमान था लोगों को कि यार पहली बार 1.5 पे गई है तो दूसरी बार 2, 2.5, 3 रुपए पे पार हो सकती है, तो बिल्कुल हुई। कंपनी ने 3 रुपए को पार कर दिया है, ये बात आपको पता होगा। कंपनी सीधे 3 रुपए को टच करके आ गई यहाँ पे। 3 के बाद फिर क्या लगा रहे यार, ये कंपनी जब लगा ना एलसी कंपनी ने, तो क्या लगा कि यार गिरावट शुरू हो गई यार, क्या करे क्या करे। तो इन्वेस्टर पैनिक होने लगे कि यार गिरावट शुरू हो गई है तो अब तो यार लॉस होगा। हाँ, बात भी सही है उनकी भी कि वास्तव में गिरावट जब शुरू हुई ना कंपनी में तो लगा एलसी। उसके बाद अभी तक कंपनी में लगभग 15 दिन हो चुके हैं एलसी में कंपनी यहाँ पे निकाल रही है। अब यार वाकई में बात तो सच है यार, कभी एलसी तो कभी यूसी, कभी एलसी तो कभी यूसी, ये बिजनेस यहाँ पे कंपनी कर रही है। लेकिन एक बात मैं बोल दूं दोस्तों आपको, यहाँ पे अगर आपके पोर्टफोलियो में एडवांस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड का स्टॉक पड़ा है तो आपको ये बात पता होगा कि अब कंपनी कहाँ जाके रुकेगी। देखो, एक अनुमान तो ये है कि कंपनी हो सकता है कि फर्स्ट लेवल आपको दिखा सकती है 2 रुपए का। अब तो क्योंकि देखो लेवल हमारे पास वही है, क्योंकि उससे पहले तो टारगेट था लेकिन वो टारगेट हिट नहीं हो रहे हैं। आपको पता है ना, सारे टारगेट कंपनी मिस कर रही है। अब एक ही बात है हमारे पास तो कि कहीं ना कहीं कंपनी का स्टॉप लग सकता है 2 रुपए के आसपास, ये बात आप बिल्कुल मत भूलना। बाकी मैंने आपको पिछली वीडियो में कहा था कि देखो अगर एडवांस टेक्नोलॉजी लिमिटेड कंपनी कमबैक करती है मार्केट में, इस बार कुछ अलग ही करेगी ये बात मैंने शायद आपको कही थी। मैं आज आपको फिर बोल रहा हूं दोस्तों कि कंपनी कुछ बड़ा ही करेगी यहाँ पे, ये बात आप बिल्कुल भी मत भूलना। बाकी हो सकता है कि अगर तेजी आती है तो आपको फिर पता है जब कंपनी अपना सर्किट बदलेगी ना तो फिर वही वाला रिपीट करेगी कंपनी जो बीते रिकॉर्ड बेस पे कंपनी ने चार्ट रिपीट किया है, जो कि आपके सामने अभी मैं शो करवाऊंगा कि कंपनी ने क्या क्या चार्ट रिपीट कर दिया है यहाँ पे। अभी आप इसको क्लियर कर दिया मैंने। अब 6 मंथ का चार्ट देखो, पहली बार गई कंपनी सीधी कहाँ पे गई थी, जबकि कंपनी 1 रुपए की प्राइस छोड़ के गई थी यहाँ पे, देख लो 74 पैसे की। अनुमान तो यही है कि हो सकता है कि यार कंपनी फिर से उसी लेवल पे आ सकती है। तो देखो कोई नई बात नहीं है, कंपनी के लिए जो लेवल छोड़ के गई थी ना कंपनी, उसी लेवल पे आने में कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि अगर लग गया लोअर सर्किट तो एलसी 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 में कंपनी बहुत जल्द आपको 0.74 का प्राइस भी दिखा सकती है, क्योंकि इस कंपनी के लिए कोई ये 74, 1 रुपए, 1.5 रुपए, 2 रुपए कोई नई बात नहीं है। जहां तक मेरे को लग रहा है ये बात आपको भी पता होगा यहाँ पे। अब कुछ इन्वेस्टर बोल रहे हैं यहाँ पे कि अगर तेजी आएगी तो कब तक आएगी, तो देखो अनुमान तो यही है कि बहुत जल्द कंपनी तेजी दिखा सकती है, क्योंकि अभी कंपनी का Q2 का रिजल्ट भी आने वाला है। कंपनी अपनी बोर्ड मीटिंग भी शेड्यूल करने वाली है। तो अगर बोर्ड मीटिंग से पहले आपको कंपनी यूटर्न लेती है तो ठीक है, अगर नहीं लेती है तो फिर तो बोर्ड मीटिंग के बाद कंपनी यूटर्न ले ही सकती है यहाँ पे। क्योंकि बीते रिकॉर्ड में भी कंपनी ने कई बार ऐसा भी किया है कि 1 रुपए, 1.5 रुपए से यूटर्न लिया, 2 रुपए, 2.5 रुपए को पार किया है। तो अनुमान तो ये भी है। अब 470 करोड़ का मार्केट कैप लेके कंपनी चल रही है। अब कहीं ना कहीं आपको पता होगा ना, मार्केट कैप अप डाउन हो रहा है, तो इस बात को भी कहीं ना कहीं लोग मिस कर रहे हैं कि यार चलो छोड़ो, जो हो रहा है जो हो रहा है देखते हैं। अभी आज का वॉल्यूम अगर मैं दिखाऊं आपको तो कल के मुकाबले आज का वॉल्यूम में गिरावट आपको देखने को मिल रही है। जहां पे अभी रिसेंटली कल मंडे को 10 लाख का वॉल्यूम होता था, वहीं आज 6 लाख पे वॉल्यूम पे आ चुका है, यानी कि ये बहुत बड़ी गिरावट है वॉल्यूम में फिर से यहाँ पे। अभी इधर तो कोई भी अपडेट नहीं है यहाँ पे, क्योंकि कंपनी अभी हो सकता है कि बहुत जल्द आपके सामने Q2 का रिजल्ट भी लेके आने वाली है। तो उम्मीद तो यही है कि Q2 में कंपनी कुछ बड़ा कर सकती है। बाकी अभी अक्टूबर में तो पूरा महीना निकाल दिया है, कोई अपडेट नहीं दिखाई, हम कहीं कुछ भी अपडेट नहीं दिखाया है, कोई भी अपडेट कंपनी हमको नहीं दिया है यहाँ पे। बाकी मैंने आपको यही बोला है कि अगर वेट करते हो तो वेट करो, क्योंकि ऑप्शन तो हमारे पास यही वेट करने का है। बाकी अगर मैं डॉक्यूमेंट पे क्लिक करूंगा आपके सामने तो यहाँ पे भी कोई अपडेट नहीं मिलेगा हमको, देख लो आप डॉक्यूमेंट पे। सेम मैं इन्वेस्टर पे क्लिक करूंगा तो प्रमोटर के पास तो बहुत कम है, 0.68% है। बाकी पब्लिक बैठे हैं माल उठा के यहाँ पे अच्छा खासा 99% के आसपास का रिजल्ट भी देख सकते हो आप यहाँ पे। बाकी लास्ट में मैं ये कहूंगा बहुत जल्द कंपनी यूटर्न लेगी। बाकी अगर आप होल्ड कर रहे हो तो वेट करो, क्योंकि देखो यूटर्न तो लेना कंपनी को तय ही, चाहे छोटी बड़ी गिरावट भी क्यों ना हो। बाकी जितना हो सके उतना कंपनी को आप समझ दे सकते हो यहाँ पे।